हेलो दोस्तों। दोस्तों, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके एमसीक्यू हम लगा रहे हैं। इस चैप्टर के 200 एमसीक्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 200 के आगे के जो एमसीक्यू हैं 30-40 और हैं जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आज एक न्यू चैप्टर रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो भी नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पे रिवर्स के ऊपर आते ही हैं, फॉरेस्ट के ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी फिनिश कर लेते हैं। ये भी जैसे सब जरूरी ही चल रहा है और इसके आगे का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है। मतलब जो पन्ना टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट मिलता है तो उसमें से इनमें से कौन सा है। नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये मिल जाते हैं पर्णपाती वन। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन, तो ये सागौन ट्री भी मिल जाते हैं शुष्क वाले। तो ये दोनों ही बातें सही हुई हैं। 201 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 202 लिखा हुआ है कि जो बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य है तो ये के पूर्वी खंड पे स्थित है। तो किस चीज के ईस्टर्न साइड पे आपको बांधवगढ़ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है विंध्यन माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो विंध्य माउंटेन रेंज है तो यहाँ पे आपको ये वाघ अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न साइड पे। क्वेश्चन 203 लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा मांसाहारी है जो कि आपको माधव नेशनल पार्क में मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है। तो उसका नाम है तेंदुआ। क्वेश्चन ठीक है, और देखिए जनरल सी बेसिक बातें भी मैं बताता चलता हूँ कि जो माधव नेशनल पार्क है तो ये 1958 में एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे हिरण वगैरह देखने को मिलते हैं। एरिया इसका 375 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन 204 लिखा है कि जो कान्हा टाइगर रिजर्व है तो ये दो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो आपका ठीक है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व दो जिलों में देखने को मिलता है। तो इनमें से कोई सा एक जिला बताना है हमें। तो यहाँ पे आपका मंडला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 940 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है आपका, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये आपको पता ही है, शिवपुरी में है। 1958 में ये बनाया गया था। 375 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट, जो पन्ना नेशनल पार्क है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में तो आता ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है, 1981 में इसको स्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिससे बंजर रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व है और जहाँ पे आपकी जो बंजर रिवर है यहाँ से फ्लो करते हुए दिख जाएगी। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल जाएगा और आपका बालाघाट एरिया में भी फैला हुआ है। 940 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा बमनी और दादर ये जो पॉइंट हैं तो यहाँ पे ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है, सनसेट पॉइंट इनको बोला जाता है। और एक बात और भी याद रखें कि यहाँ पे दो रिवर फ्लो करती हैं, बंजर एंड हालून। क्वेश्चन 208 लिखा हुआ है सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपके धार में देखने को मिल जाती है। और बाकी जो चीजें हैं वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी है तो ये आपकी दमोह डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। और एक और है सैलाना, तो ये आपका रतलाम में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया है 209। क्वेश्चन 209 में बोला गया है कि बोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यह किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। तो होशंगाबाद में देखने को मिलती है। 1977 में स्टेब्लिश करी गई थी और इसका एरिया 518 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे शेर तेंदुआ वगैरह को कंजर्व करा गया है। मेघदूत गार्डन कहाँ है। तो ये आपका इंदौर में है और स्थानीय लोगों के लिए ये काफी फेमस जगह है। बोला जा रहा है कि जो खिवनी अभ्यारण्य है तो ये कहाँ पे है। तो ये देवास में है आपका। ठीक है, जो बाकी के दिए हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बांधवगढ़ ये उमरिया में है, कान्हा तो मंडला में है, मंडला बालाघाट, सतपुड़ा आपका सिवनी छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 212 लिखा हुआ है नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है तो बनेरघट्टा। अब ये बनेरघट्टा तो आपका बेंगलोर में है तो यहाँ पे आपका देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन 213 मंडला
प्लांट जीवाश्म नेशनल पार्क, तो जो प्लांट के फॉसिल्स हैं तो वो उनका जो नेशनल पार्क है तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, और ये 1968 में एस्टेब्लिश करा गया था। लिखा हुआ है कि घाटी गांव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये ग्वालियर में, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट 215 लिखा हुआ है कि पन्ना नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर करा गया था, तो 1994 का टाइम था, तो जब पन्ना टाइगर रिजर्व को आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 216 लिखा हुआ है कि बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्री मिलेगा मोस्ट कॉमन, तो ये है आपका बांस, ठीक है। नर्मदा रिवर के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तो सदर्न साइड में है, नर्मदा रिवर फ्लो करती है और उसके नीचे की साइड आपका ये माउंटेन देखने को मिलता है जिसे सतपुड़ा माउंटेन रेंज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 218 लिखा हुआ है पेंच बाघ अभ्यारण्य, तो ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं हमको, तो ये आपका पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में देखने को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 219 लिखा है मंडला जीवाश्म नेशनल पार्क किसके बीच में स्थित है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि दो आपके नेशनल पार्क है उनके बीच में एक मंडला फॉसिल्स नेशनल पार्क में रहेगा, तो ये बांधवगढ़ और जो कान्हा नेशनल पार्क है तो इनके बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा मंडला जीवाश्म नेशनल पार्क। क्वेश्चन 220 लिखा हुआ है कि कान्हा को नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया था, तो ये 1955 में करा गया था, ठीक है। और 1974 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर इसमें इंक्लूड करा गया था। घुघुआ नेशनल पार्क, तो बोला जा रहा है कि ये घुघुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है, डिंडोरी में है, और घुघुआ कौन से नेशनल पार्क का मेन पॉइंट है, तो ये फॉसिल्स नेशनल पार्क जो कि डिंडोरी में है। क्वेश्चन 222 बोला गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार सफेद बाघ कब देखा गया था, तो ध्यान रखिएगा 1915 के टाइम पे ये पहली बार ये देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है, तो बांधवगढ़ में आपको सबसे मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिल जाएगा, चीतल देखने को मिल जाएंगे। सतपुड़ा नेशनल पार्क तो बोला जा रहा है कि कब स्टैब्लिश करा गया था, तो 1983 में इसको स्टैब्लिश करा गया था सतपुड़ा को, और 1999 और 2000 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड कर गया था। सांख्य सागर कृत्रिम झील कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये माधव नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व को, देखिए इनकी स्टेब्लिश डेट, टाइगर रिजर्व, ये सब याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेते हैं, एरिया याद रखिएगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में स्टेब्लिश करा गया था, और 1981 में इसको स्टेब्लिश करा गया था, और 1994 के टाइम पे इसको क्या है, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्वेश्चन 227 लिखा है माधव नेशनल पार्क में मांसाहारी आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तेंदुआ दिख जाएंगे। लिखा है बाघों की आबादी मध्य प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, नहीं, बोला जा रहा है कि 2014 का सर्वेक्षण, अब देखिए ये 2014 के अकॉर्डिंग तो हम सेकंड थे, लेकिन हम सेकंड नहीं थर्ड थे, सॉरी, लेकिन ये ध्यान मत रखिएगा अभी करंट में हम नंबर बने, बस ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 229 लिखा हुआ है संजय नेशनल पार्क एमपी और किस में आता है, तो ये फिर छत्तीसगढ़ में चला गया इसका कुछ हिस्सा, ठीक है, और एमपी में ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। लिखा हुआ है कि 1999 में भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सतपुड़ा को बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1983 में स्टैब्लिश करा गया था, 528 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कान्हा नेशनल पार्क किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बार बार बता रहा हूं कि ये 1955 में नेशनल पार्क बनता है, 73-74 में ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट हो जाता है इसमें, और 1933 के टाइम पे ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। क्वेश्चन 232 तो दोस्तों बहुत दिन से बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन अब हो ही नहीं पाता है। चलिए अब संडे के दिन देखते हैं, अभी तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 232, और चलिए जो आ रहा है वो नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन 232, देखिए मन में बहुत कुछ रहता है कहने के लिए कभी कभी, लेकिन क्वेश्चन 232 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना टाइगर रिजर्व को दिया गया था, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये कब मिला था, तो ये 2007 में देखने को मिला था। 233 लिखा हुआ है लैंड ऑफ द टाइगर्स, नेशनल ज्योग्राफी का एक पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स, तो अब ये मूवी वगैरह रही है, तो ये बोला जा रहा है कहाँ पे ये शूट करी गई थी,
तो कान्हा टाइगर रिजर्व में लैंड ऑफ द टाइगर्स शूट किया गया था। अब यहाँ पे हमको मैचिंग करना है कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, इस बुल बच्चन की बजाय डायरेक्टली यहाँ देख लें, वन विहार भोपाल में, पेंच टाइगर रिजर्व आपका सीधी सिवनी, नहीं पेंच तो आपका सीधा सिवनी में मिलेगा, मड़ई मड़ई होशंगाबाद में मिल जाएगा, और बांधवगढ़ आपका उमरिया में देखने को मिलता है। अब बोला जा रहा है बाघ प्रोजेक्ट एमपी में स्थित है। ठीक है, तो पेंच में जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो उनमें पेंच जो बाघ प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, तो इन चारों में से मध्य प्रदेश में ये वाला है। राइट, क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है, इन चारों में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। तो जो माधव है, माधव नेशनल पार्क आपका प्रोजेक्ट टाइगर में इसको इंक्लूड नहीं करा गया है, बाकी सभी प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड है। सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क को करा गया था 73-74 में, सतपुड़ा को आपका 2000 के टाइम पे करा गया था। ठीक है, और इनकी डेट्स भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कान्हा बना था, फिर माधव नेशनल पार्क बना था। क्वेश्चन 237 लिखा है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो कान्हा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, 940 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद 238 मोगली लैंड किसको बोलते हैं, तो मोगली लैंड आपका जो पेंच नेशनल पार्क है, एक पर्सन थे जिनका नाम था रुडयार्ड कपलिंग, तो ये रुडयार्ड कपलिंग ने जंगल बात चली है, पता चला है। ठीक है, तो ये इसको मोगली लैंड बनाया गया पेंच नेशनल पार्क को। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मोगली की असली भूमि रुडयार्ड कपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक। देखिए ये जंगल बुक से थोड़ा बचपन याद आ गया, मैंने बहुत देखा हुआ है मोगली बगीरा भालू। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से जो मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड कपलिंग ने जो बुक लिखी थी तो उनका क्षेत्र कौन सा बोला जाता है, तो ये बी ऑप्शन ही है, पेंच टाइगर रिजर्व को मोगली लैंड से रिलेट करा जाता है। लिखा हुआ है कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, तो अब ये मानस नहीं है। ठीक है, और इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखिए कुछ न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर के, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के रिवर्स। मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जिसे श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड दिया गया है, चचाई, कपिलधारा, धुआंधार एंड राने वाटरफॉल। राने वाटरफॉल, ठीक है, तो श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड, मेरा ये कहना है यदि आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बार ये जगह देखनी चाहिए। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था राने वाटरफॉल, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ और ये खजुराहो से कुछ नहीं, जरा सी दूरी पर ही है। मतलब मज़ेदार बात यहाँ है कि यहाँ पे स्टोन की वैरायटी है, मतलब जो वहाँ पे चट्टाने हैं वहाँ पे एक तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, मैग्मा जो निकला हुआ है, तो वहाँ पे लावा का कुछ स्टोन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वहाँ पे मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, तो बहुत ही मतलब बारिश में जब आप जाएंगे तो बहुत ही मजा आता है इधर पे देखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की नदियों का नेचर किस टाइप का है, तो मध्य प्रदेश की जो नेचर रिवर्स हैं वो प्रायद्वीपीय टाइप की हैं। ठीक है, मतलब जो यहाँ की जो रिवर्स हैं वो वर्षा पर आधारित होती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है देश की कितनी नदियां बहती हैं, तो बहुत सारी बहती हैं, सर्वाधिक बहती हैं। किस नदी को नमोदास भी बोलते हैं, तो आपका नर्मदा रिवर को नमोदास भी बोला जाता है, और ये जो टर्म था ये टॉलमी ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा बोला जा रहा है कि नर्मदा जो रिवर है कितने किलोमीटर में बहती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो टोटल एरिया है 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 और 161 किलोमीटर ये गुजरात में बहती है, और ये अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इसका अब्बा क्षेत्र कितना है, तो 93,180। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में और गुजरात में फ्लो करती है, सबसे पहले सबसे ज्यादा एमपी में करती है, फिर गुजरात में, और सबसे लास्ट में महाराष्ट्र में फ्लो करती है। और जो हमारे सरदार पटेल की स्टेच्यू बनी हुई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो वो नर्मदा रिवर के ऊपर ही बनी हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है कि कौन सा जो वाटरफॉल है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बनता है, तो देखिए ये सारे के सारे वाटरफॉल नर्मदा रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड हैं। ठीक है, सबसे जो यहाँ पे जो वाटरफॉल के नेम दिए गए हैं तो ये सारे नर्मदा रिवर के हैं, और ठीक है, तो इनके नाम ध्यान रखना चाहिए। जैसे नर्मदा रिवर शुरू होती है तो कपिलधारा, दुग्धधारा वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जबलपुर के पास में आपका धुआंधार वाटरफॉल है, महेशवर के पास में सहस्त्रधारा देखने को मिल जाएगा, और हंडिया बड़वा के करीब में मंदार और दर्दी वाटरफॉल देखने को आपको मिल जाएंगे।
बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितनी जो नर्मदा रिवर है तो उसकी टोटल रिवर उसकी उसमें कितनी इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी रिवर उसमें मिल जाती हैं। तो 41 ऐसे रिवर्स हैं और इनके नाम भी ध्यान रख सकते हैं आप, हिरन, कोलार, तिंदोनी, मान, हथनी, उरी, बारना, ओरसांग, शकर, दूधी, तवा, गंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा जो रिवर है तो ये किसका निर्माण करती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताप्ती रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, तो ताप्ती रिवर बैतूल से ओरिजिन होती है, बैतूल में मुल्ताई से ये होती है और ये बे ऑफ खंबात में जाके मतलब गिर जाती है, उसमें जाके मर्ज होती है। चंबल रिवर बोला जा रहा है कहाँ से निकलती है, तो चंबल रिवर मध्य प्रदेश में इंदौर के महू के एक पहाड़ी है, जानापा पहाड़ी, वहां से ये निकलती है और फिर ये यमुना रिवर में इटावा के पास में मर्ज हो जाती है। बोल रहा है कि कौन सी रिवर वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, तो वेस्टर्न साइड में आपका नर्मदा रिवर फ्लो करती है। देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो भी मैप है तो मैक्सिमम जो रिवर है ये वे ऑफ बंगाल साइड में जाती है, लेकिन नर्मदा रिवर और ये जो ताप्ती रिवर है ये अरेबियन सी साइड जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है। मेजोरिटी में रिवर नॉर्दर्न साइड, ईस्टर्न साइड में जाती है, राइट। लिखा हुआ है कि अरेबियन सी में कौन सी रिवर मिलने वाली है, तो अब यहाँ पर नर्मदा नहीं है तो ताप्ती तो है ही, तो ये आपका अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। बोला जा रहा है कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है 3 किलोमीटर के अंदर 3 रिवर निकलती हैं, तो कहां से निकलती हैं, तो अमरकंटक से आपकी 3 नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। लिखा है नर्मदा के पैरेलल कौन सी बहती है, तो ताप्ती रिवर बहती है, ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इसके अलावा लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, तो चूलिया झरने में इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, तो चंबल जो रिवर है उसका ही जो वाटर है ये वाटरफॉल में गिरता है, ठीक है। लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे कुछ जोड़े दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, तो जो नर्मदा है वो अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से, तो ये बात सही दी हुई है, ठीक है। चंबल शहडोल से नहीं निकलती, महू से निकलती है, और जो ताप्ती है ये बैतूल से निकलती है। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स दिए हुए हैं और उनकी मैचिंग हमसे पूछी गई है। सबसे पहला दिया हुआ है तवा रिवर, तो तवा रिवर पचमढ़ी से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पार्वती रिवर आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। थर्ड है काली सिंध रिवर, काली सिंध देवास से निकलती है। और कैन रिवर, ये जो कैन रिवर है ये आपका विंध्याचल से निकलती है। बोला है रिवर्स के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, तो कौन कौन सी बातें पढ़ लेते हैं। लिखा है सोन रिवर को स्वर्ण रिवर भी बोलते हैं, सही है। चंबल रिवर का ओल्ड नेम चरमावती था, सही है। वैनगंगा परसवाड़ा के पठार से निकलती है, ठीक है। और पूर्णा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, तो सारी बातें सही दी हुई हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। बेतवा रिवर का ओरिजिन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो ये तो रायसेन की एक विलेज है कुमरा गांव करके, तो वहां पे से ओरिजिन होती है। बोला जा रहा है खड्डे दस्युं, ठीक है। तो अब ये जो रेवाइन्स हैं चंबल में, तो वहां का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ देखने को मिलते हैं, चंबल के डकैत वगैरह कहाँ उनकी आश्रय स्थली है, तो चंबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखे ही होंगे पान सिंह तोमर वगैरह मूवी, नहीं देखी है तो देखिएगा, पान सिंह भी एक इंटरेस्टिंग मूवी थी, ठीक है। तो वहां पे अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये चंबल रिवर के जो बीहड़ हैं वहां पे ये डाकू दस्यु देखने को मिलते हैं। कुछ रिवर्स के बारे में, कुछ लेंथ के बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि कौन सी रिवर की लेंथ कितनी है, तो ये हमें बोला गया है और यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो वो सारी बातें तो ठीक है हम कर ही लेंगे, लेकिन आप ये भी देख लें कि सबसे ज्यादा लेंथ मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर की है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका सेकंड चंबल आता है, फिर इसके बाद सोन रिवर आती है। तो ये इनकी लंबाई ध्यान रखिएगा, पहले नर्मदा आएगी, फिर चंबल आएगी, फिर सोन आएगी, ठीक है। और फिर आपकी ताप्ती रिवर आ जाती है, इसके बाद बेतवा रिवर आती है। और यहाँ पे जो, ठीक है, और इनकी लेंथ भी आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा की 1312 किलोमीटर, चंबल 965, आपके पास सोन रिवर 780 और 724 ताप्ती रिवर के होते हैं। और यहाँ पे जो बेतवा रिवर की लेंथ दी हुई 365, तो ये गलत दिया है, 480 किलोमीटर होता है इसका रिवर का जो लेंथ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सदन की साइड में कौन सी रिवर बहती है, तो वैनगंगा रिवर जो है वो साउथ साइड में फ्लो करती है। इसके अलावा चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, तो ये नॉर्दर्न साइड में जाती हैं और वेस्टर्न साइड में नर्मदा और ताप्ती रिवर फ्लो करती हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 25th में कि जो कुंवारी रिवर है तो इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। अब
ओरिजिन पॉइंट कहाँ से निकलना शुरू करती है, तो ये जो शिवपुरी का पठार है तो वहां से ये रिवर ओरिजिन होती है। यहाँ पे रिवर दिए गए हैं और यहाँ पे ये मतलब सिटीज के नेम दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि कौन सी रिवर पे कौन सा सिटी बेस्ड है। ठीक है, तो हमको ये बताना है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे ये दिए हुए हैं। मैं बेतवा रिवर के आसपास रहता हूँ, तो यहाँ पे ये आपका सांची देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का ई ऑप्शन, बेतवा रिवर के ऊपर कौन सी सिटी है आपकी, सांची रिवर है, सांची सिटी है। 2 का ई, एक ई में है और इस तरह से ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी मैचिंग कर लेते हैं, जैसे कि जो शिवना है, ये शिवना रिवर के पास में क्या है आपका, मंदसौर सिटी है, राइट। इसके अलावा बेतवा का मैंने बता ही दिया। जो ताप्ती रिवर है, तो ताप्ती रिवर के पास में आपका बुरहानपुर देखने को मिल जाएगा और चंबल के पास में आपका श्योपुर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रिवर समूह, अभी देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि नर्मदा, चंबल, सोन, ये 3 सबसे बड़ी बड़ी नदी हैं और अभी हमने इनकी लेंथ भी डिस्कस करी थी, ये ध्यान रखिएगा। चचाई वाटरफॉल बोला जा रहा है कि कौन सी रिवर के ऊपर बेस्ड है, बीहड़ रिवर के ऊपर ये वाटरफॉल है और अच्छा ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। लिखा हुआ है भालकुंड वाटरफॉल, तो ये आपका सागर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, ये भी देखा हुआ है और ये अच्छा वाटरफॉल है। ठीक है, किस रिवर को स्वर्ण रिवर बोलते हैं, सोन रिवर को बोला जाता है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि अब इनमें से एक मिसमैच दिया हुआ है, सोन रिवर, चंबल रिवर, नर्मदा रिवर एंड छिपरा रिवर। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारी के सारे जो रिवर्स हैं, सोन रिवर, चंबल, छिपरा, तो ये ऐसे रिवर्स हैं जो दूसरे रिवर्स में मर्ज हो जाते हैं, दूसरी रिवर में मिल जाते हैं, लेकिन नर्मदा रिवर किसी रिवर में मर्ज नहीं होती, ये सीधा आपका बे ऑफ खंबात में जाके या जो अरेबियन सी है वहां पे जाके मिल जाती है। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिली थी किसी एक पर्टिकुलर रिवर से, तो ये शिवना, मंदसौर, यहाँ पे आपको ये अर्धनारीश्वर की स्टेच्यू मिली थी। बोला जा रहा है कि भोपाल और ग्वालियर से भोपाल जा रहे हो तो कौन सा एक पर्टिकुलर ब्रिज आप क्रॉस करेंगे, नर्मदा रिवर का, चंबल का, पार्वती का या बेतवा का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विदिशा बीच में पड़ने वाला है, भोपाल। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बेतवा रिवर आने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधी गंगा में मिलती है, तो गंगा रिवर में तो सोन रिवर मिलती है, 3rd लार्जेस्ट है, 780 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बोला है चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो देखिए चंबल में आपका सी, कुंवारी रिवर नहीं मिलती। बाकी जो पार्वती रिवर है ये सीहोर से लॉन्च होती है, कालीसिंध देवा से निकलती है और कुनू रिवर शिवपुरी के पठार से, और ये सारी चंबल रिवर में मर्ज हो जाती हैं। लेकिन जो कुंवारी रिवर है ये आपकी सिंध जो रिवर है उसकी एक सहायक नदी है, चंबल में डायरेक्टली नहीं मिलती है। क्वेश्चन 36 लिखा है कौन सी नदी साउथ की ओर नहीं बहती है, तो भैया ये सारी रिवर साउथ की ओर बहती हैं। जो माही रिवर है तो ये माही रिवर सदन की साइड नहीं बहती, ये आपका गुजरात और राजस्थान तरफ देखने को मिलती है। क्वेश्चन 37 लिखा है कौन सा मध्य प्रदेश की कौन सी 2 नदियों को प्राणहिता कहा जाता है, तो ये वीवी, वेनगंगा और जो वर्धा रिवर है, वेनगंगा और वर्धा रिवर, इन दोनों जब ये मिल जाती हैं तो इसी को प्राणहिता रिवर बोला जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स और उनके डायरेक्शन दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि कोई सा एक गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए चंबल रिवर नॉर्थ साइड में फ्लो करती है, वैनगंगा सदर्न की साइड में जाती है, अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करा था आपने, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, और सी ताप्ती वेस्ट की साइड में सही है, बेतवा नॉर्थ की साइड में, तो ये वाला क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे है, तवा रिवर के किनारे। देखिए अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रिवर किनारे है, तो अब पचमढ़ी और तवा रिवर में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि पास में ही है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ये नहीं कि ये नदी बह रही है और ये मेरा घर है तो हम कहेंगे ये सिटीज के पास में, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे सांची और बेतवा रिवर में होगा कुछ डिफरेंस 10-12 किलोमीटर का, लेकिन फिर भी ऐसा कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन 40 में सिटीज के नेम दिए गए हैं और रिवर्स के नेम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि कौन सी जो है वो मिसमैच दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। शिवना रिवर मंदसौर, बेन गंगा बालाघाट सही है, सिंध रिवर सोनकच्छ तो ये गलत दिया हुआ है, और चंबल
ठीक है, तो चंबल डी रतलाम, ये बात भी सही है। जो सिंध रिवर है ये शिवपुरी साइड ठीक है देखने को मिलती है, तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है कि नॉर्थ की साइड बहने वाली कौन सी रिवर है। अब केन रिवर नॉर्दर्न साइड में बहती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक कहाँ है, तो अमरकंटक बी ऑप्शन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, इसकी हाइट दी हुई है और लिखा है अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की मैकल पर्वत माला के अंतर्गत आता है। देखिए ये लाइन गलत लिखी हुई है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैकल पर्वत वाला। देखिए जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ना, तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज के 3 पॉइंट माने जाते हैं, तो यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट है ना, इसे मैकाल बोला जाता है, ये महादेव हिल्स बोला जाता है और इसे राजपीपला बोला जाता है। तो जो मैकाल माउंटेन रेंज है, तो ये लास्ट पॉइंट है सतपुड़ा का, ना कि विंध्याचल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सोन रिवर का ओरिजिन पॉइंट बोला जा रहा है, तो अमरकंटक है। बोला जा रहा है पांडव वाटरफॉल, ये भी मैंने देखा हुआ है, वाटरफॉल अच्छा है, आपने भी बहुत सारे और हो सकता है सारे के सारे भी देखे हो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पांडव वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये पन्ना के निकट में है और अच्छा लगता है, बारिश में जाइएगा यहाँ पे। पन्ना, ठीक है। भालकुंड वाटरफॉल सागर, ये भी देखा हुआ है। अप्सरा पचमढ़ी, ये भी देखा हुआ है। और पूर्णा जलप्रपात रीवा। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है वेस्ट की साइड में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो ए एंड सी, नर्मदा ताप्ती, ये मैं बता चुका हूँ। अब ये वाटरफॉल के नाम दिए हुए हैं, भालकुंड सागर में, डचेस फॉल आपका पचमढ़ी में है, ठीक है। और झाड़ी दहा, ये झाड़ी दहा तो आपका इंदौर में है, और शंकर फॉल ये खिवनी में है। कौन सी रिवर सदन की ओर नहीं बहती, तो केन रिवर नहीं बहती, अभी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करा था, नॉर्थ के साइड में जाती है। मध्य प्रदेश की गंगा, देखिए गंगा का क्वेश्चन बहुत होता है कि मध्य प्रदेश की गंगा पॉल्यूशन के बेस पे, तो थोड़ा सी बातें कर लेते हैं। जो नर्मदा रिवर है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। बेतवा रिवर को गंगा बोला जाता है मध्य प्रदेश की, लेकिन पॉल्यूशन के कारण बोला जाता है। क्षिप्रा रिवर को भी गंगा रिवर बोलते हैं, लेकिन ये मालवा क्षेत्र में आती है, तो इसे मालवा की गंगा बोला जाता है। और चंबल रिवर को बोला जाता है कि यहाँ पे, ठीक है, चंबल में जो डाकू रहते हैं, ठीक है, या बागी रहते हैं, राइट, तो ये वाला वो बात है। तो अब बोला जा रहा है मध्य प्रदेश की गंगा किस रिवर को बोला जा रहा है, तो पोल्यूशन के बेस पे बेतवा रिवर को बोलते हैं, और मालवा की गंगा आपके क्षिप्रा रिवर को बोला जाता है। यहाँ पे रिवर दी हुई है और उनके मर्जर पॉइंट दिए हुए हैं कि वो रिवर कौन सी किस में मिल जाती हैं। ताप्ती रिवर आपका अरब सागर में देखने को मिल जाएगी, कुनू रिवर चंबल रिवर में मर्ज होगी, ऐसा हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करा है, ठीक है। बेतवा रिवर आपका यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है, और जो गार रिवर है ये एक नर्मदा की हेल्पिंग या ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। धसान किसकी सहायक नदी है, तो धसान एक बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक सहायक नदी है। और लिखा हुआ है कौन सी नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का वाटरफॉल नहीं है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार और चित्रकूट। देखिए ये जो चित्रकूट है ये तो आपका सीजी में है, बाकी सारे जो वाटरफॉल हैं आपके नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे फिर से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंध रिवर, सिरोंज, गुना, ठीक है। बेतवा, विंध्याचल, रायसेन, ठीक है। वैनगंगा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है। काली सिंध, सतपुड़ा, तो ये गलत दिया हुआ है, काली सिंध सतपुड़ा से नहीं निकलती, देवास से निकलती है। क्वेश्चन 53, देखिए इस चैप्टर में भी लगभग आप ये मान लीजिए 230 समथिंग कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 के लगभग में हमने डिस्कस कर लिए हैं, 51 52 डिस्कस कर लिया है, और ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है। तो ठीक है, तो अब इस लेक्चर को रोकते हैं। मन तो नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ मैं पूरा कंटिन्यू कर दूं, लेकिन ठीक है, अब इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। देखिए ज्यादा लंबे लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता, उतना ही एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के तकरीबन हो गए होंगे हमारे, ठीक है। और चलिए ये पेज तो फिनिश कर ही लेते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सी जो रिवर्स है वो उत्खात इस्तला करती है, मतलब रेवाइंड्स। देखिए उत्खात, रेवाइंड्स, बीहड़, ये सब एक ही बात है। कहाँ है, चंबल के आसपास। क्षिप्रा, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, तो ये जो क्षिप्रा और ये काली सिंध है, तो ये चंबल रिवर में मर्ज होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है
साउथ की ओर, साउथ की ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी। देखिए गंगा तो नॉर्दर्न साइड में बहती है और हम लोग मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से एक ऐसी रिवर है जो नॉर्थ की साइड, मतलब यहां से लेके यहां बहेगी और गंगा मिल जाती है। तो बोला है दक्षिण की ओर से, मतलब साउथ साइड से आना चाहिए और नॉर्थ में गंगा रिवर से मर्ज होना चाहिए। तो कौन सी रिवर है? तो वो सोन रिवर है। तो दोस्तों ये था हमारे लेक्चर का अंत। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे और इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।